रुको 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 रुको। तुम भी बिगिनर हो ना? मुझे पता है। मैं भी बिगिनर था एक टाइम पे। बट इस वीडियो में हम 5 ऐसी गलतियां कवर करने वाले हैं जो कि एज अ बिगिनर अगर तुम ध्यान रख लो तो तुम्हारे लिए बहुत आगे आगे फ़ायदा होने वाला है। ये पांचों साकेत गोखले, भाई तूने नाम सुना ही होगा। ही इज़ माई आइकन। तो साकेत गोखले से ये पांचों लाइक उनसे ही सीखी गई हैं। पांचों की पांचों बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये फर्स्ट वन इज़ इंपॉर्टेंट, सेकंड वन, सारी की सारी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। बट हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा फिफ्थ वन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट बेसिक। बहुत ही ज़्यादा गलती होती है वो। पांचवे तक ज़रूर सुनना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली गलती जो हर बिगनर करता है। हर बिगनर जब नया नया जिम में जाता है तो वो सबसे पहले जाके जो अपने आसपास का सराउंडिंग होता है वो सबसे पहले फॉलो करने लगता है ब्रो स्प्लिट। मोस्ट बेसिक। मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रो स्प्लिट गलत है, मैं बिल्कुल भी उसके उसमें लाइक ब्रो स्प्लिट के अगेंस्ट में नहीं हूँ। बट मेरा ये कहना है कि ब्रो स्प्लिट अगर कोई जाता है जिम में, क्योंकि तुम्हें पता है बिगिनर इज द लाइक हनीमून फेज ऑफ द बॉडी। तुम जाते हो, जाने के बाद तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छे से अडेप्ट करती है, तुम्हारे को बहुत प्यारे रिजल्ट्स मिलते हैं। यू नो डैट, है ना? तो बिगनर में तुम्हारी बॉडी अगर स्ट्रेस लेके बहुत अच्छा ग्रो कर सकती है तो वाई ब्रो स्प्लिट। ब्रो स्प्लिट तुम फॉलो कर सकते हो, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट वन, दोबारा मैं ये चीज़ कह रहा हूँ। बट ये चीज़ मैं कहूँगा ब्रो स्प्लिट इज़ द नॉट ऑप्टिमाइज फॉर लाइक स्पेशल वन जो कि बिगनर है। उसके लिए तुम जाओगे, मैं जो कहूँगा फुल बॉडी वर्कआउट तुम कर सकते हो। थोड़े टाइम तुम फुल बॉडी वर्कआउट करो एंड देन यू कैन प्रोसीड टू पुश पुल। फुल बॉडी से तुम अपनी बॉडी को करो ना, यू विल सी लाइक लवली गेन्स। मैं अभी कट कर रहा हूँ, बट पहले मैं जितना था 135 kg का, मैं आई गेस तुम्हें बता भी चुका हूँ लास्ट वीडियो में। वो मैं मार्क कर दूंगा आई आई में, तुम देख लेना। 135 से अब मुझे थोड़ा बहुत है भाई, हाँ। आई मीन गुड कंडीशन। अभी मैं हूँ 102 kg का, बट हाँ मसल है। लाइक अगर मैं अभी तो मैंने हुडी डाल रखी है, अगर मैं बाइसेप करूँ 15.4 का मेरा बाइसेप हो चुका है और अभी और जाएंगे। तुम मेरे साथ जुड़े रहो धीरे धीरे। तुम देखो आगे आगे कैसे हनीमून फेस, इंटरमीडिएट में हनीमून फेस लाऊंगा मैं। ओके, तो फर्स्ट वन हमारा पॉइंट क्या रहा? ब्रो स्प्लिट। ब्रो स्प्लिट फॉलो नहीं करनी है तुम्हें बिगनर फेज में। बिगनर फेज में तुम और करो, फुल बॉडी कर लो, पुश पुल कर लो, डेट विल बी लवली फॉर यू। ठीक है, सेकेंड वन तुमने सुना ही होगा भाई, ईगो लिफ्टिंग। बहुत कॉमन होगा बिल्कुल। तुम, हाँ, तुम देख ही रहे हो। पूरे जिम में लड़कियां आती हैं इम्प्रेस करने के लिए, ईगो लिफ्टिंग तो जरूर करते होगे। करते ही होगे भाई, मैंने भी किया अपने टाइम पे। मैं स्टिल दोबारा कह रहा हूँ, आई एम नॉट एन प्रो और समथिंग, बट मैंने भी किया है ईगो लिफ्टिंग। अगर तुम पावर लिफ्टिंग में हो तो बात अलग ही होगी है भाई। अगर तुम पावर लिफ्टिंग में हो तो बात अलग है। बट अगर तुम पावर लिफ्टिंग में नहीं हो तो ईगो लिफ्टिंग इज नॉट फॉर यू। जैसे तुम हर रोज जाके अपना पीआर चेज कर रहे हो, नहीं भाई, तुम्हें वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर लाइक अपनी इंजरी होगी ना तुम्हें अगर ईगो लिफ्टिंग से, तुम्हें भाई एक एक दिन फील होगा, एक एक दिन नक बन जाएगा तुम्हारा। सपोज एग्जांपल ले लो, तुम डेड लिफ्ट कर रहे हो। जैसे मैं अगर मेरा खुद का एग्जांपल दूँ, मैं 210 kg की डेड लिफ्ट कर रहा था। मेरी बैक में इंजरी हो गई, मैं 3 महीने, पूरे 3 महीने बेड रेस्ट पे रहा हूँ। ऐसे ही थोड़ी ना 135 से 85 तक आया हूँ मैं, 85 से दोबारा 105 गया हूँ, देन 105 से 95, 95 से अब 107 आया एंड करंटली तुम्हें पता ही है 102 kgs। तो ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी बिगनर भाई लोग। ईगो लिफ्टिंग इज नॉट मेंट फॉर यू। ठीक है, ये दो गलतियों से तुम्हें पता लग ही गया होगा क्या है। ओके, थर्ड जो हर बिगनर वो करता है, किसी से भी सुनता है, एक्सरसाइज टेक्निक। टेक्निक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तुम टेक्निक के अगर गिन के कम रेप्स भी करोगे ना और ढंग से फॉर्म में, अच्छी फॉर्म में कर ली, बट अगर टेक्निक के बिना करा तो बात नहीं बनेगी गुरु। टेक्निक पे ध्यान दो। टेक्निक से करा हुआ एक एक रैप तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और तुम्हें आगे जाके पता लगेगा तुम्हारी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है। समझ रहे हो?
तो अब तक हमने 3 पॉइंट्स कवर करें। कौन कौन से करें? एक्सरसाइज टेक्निक, ईगो लिफ्टिंग, ये 2 पॉइंट तो तुम्हें आएगी। तीसरा तुम बताना कमेंट सेक्शन में कौन सा पॉइंट है। ठीक है, ये 3 गलतियां मोस्ट बेसिक रहती हैं। लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ वन। ठीक है, फोर्थ वन जो कि हर बिगिनर गलती करता है, मैंने भी करी। नो ट्रेनिंग टू हार्ड। क्या मतलब हुआ इस चीज़ का? तुम जा रहे हो जिम में, तुमने किसी से सुना भाई 6 से 8 रैप तुम्हारे लिए बढ़िया होता है, वो तुम वही करने लग गए, बट तुम अपने बॉडी के हिसाब से नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ सही नहीं है तुम्हारे लिए। फेलियर तक जाओ। प्रोग्रेसिव ओवरलोड, पता है क्या कंसेप्ट होता है? तुमने सपोज आज डेडलिफ्ट का 110 kg के 2 रैप करें हैं, नेक्स्ट सेशन में 110 की 3 रैप करो, या 110 की 2 ही कर रहे हो, फॉर्म पे ध्यान दीजिए, अच्छे से वो प्लेयर लिफ्ट करो। वो चीज़ समझ रहे हो? अगर तुम ऐसे ही करते गए, लाइक तुमने फेलियर तक नहीं गए, तो तुम्हारे बॉडी के ऊपर जोर ही नहीं पड़ रहा, मसल क्यों ग्रो होगी जब तुम्हारी बॉडी में वियर एंड टीयर ही नहीं हो रहा? देन व्हाई वुड यू थिंक कि मसल तुम्हारी ग्रो होगी? नहीं होगी भाई, मसल ग्रो नहीं होगी। इसीलिए फेलियर तक ट्रेन करो। बिगनर हो, हनीमून फेज है, मज़े लो भाई, बहुत मज़े आएंगे। ठीक है, फिफ्थ वन, जैसा कि मैंने कहा, लास्ट जो मैं अपना बताऊंगा, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो क्या कहते हैं उसको? लास्ट बट नॉट लीस्ट। ठीक है, फिफ्थ वन, ओवर ईटिंग। अब तुम मसल बिल्डिंग कर रहे हो भाई, अब तुमने क्या सुना है भाई? कैलोरी सरप्लस में खाई जाओ, खाई जाओ, खाई जाओ, बॉडी बन जाएगी। लगता है तुम्हें ये चीज़ सही है? नहीं, मसल कैलोरी सरप्लस में भी बिल्ड होती है। मैं खुद का एग्जांपल लेके बताता हूँ। मैं 1300 कैलोरीज की डाइट पे चल रहा हूँ अभी, और लिख के ले लो भाई लोग, तुम्हारे सामने शिवम, मैं बहुत प्यारी फिजिक में तुम्हारे को सामने आकर दिखाऊंगा। इंचेस मेरे लूज हो रहे हैं, मसल भी मेरी रिटेन रह रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें कैलोरी सरप्लस में रह के ही मसल गेन होगी। नहीं, कैलोरी डेफिसिट में रहते हुए भी अगर तुम ढंग से प्रोटीन लोगे, फेलियर तक जाओगे, सही फॉर्म में करोगे, तो कैलोरी डेफिसिट में भी तुम्हारी बॉडी तुम्हारा साथ देगी, मसल बिल्ड होगी। इसीलिए ओवर ईटिंग नहीं करनी। कैलोरी डेफिसिट में रहते हुए भी तुम चीज़ कर सकते हो ये चीज़। ओके, लेट्स सम अप। 5 पॉइंट्स कौन कौन से थे? ओवर ईटिंग, अभी लास्ट मैंने बताया, एक्सरसाइज टेक्निक, ईगो लिफ्टिंग, नॉट ट्रेनिंग टू हार्ड। एक पॉइंट रह गया, तुम बताना। ये 5 पॉइंट पे फोकस करोगे, माशाल्लाह बहुत बढ़िया बॉडी बनेगी। अब तुमने ये 5 चीज़ें सीख ली ना, ये तुम्हारा होगा, बट जब तक तुम्हारा माइंड सेट नहीं होगा ना, तुम्हारे को मज़ा नहीं आएगा। ये लास्ट में मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तुम्हें दिख जाएगी साइड में, एक माइंड सेट पे वीडियो है, जाके ज़रूर देखना, उसमें भी कमेंट्स करो और बताओ कैसी लगी। और कोई और वीडियो अगर तुम्हें लगती है ज़रूरत है, तो कमेंट सेक्शन में बताओ। आई एम न्यू क्रिएटर, मैं मानता हूँ, बट आगे जाके बहुत बढ़िया करने वाले हैं भाई लोग।